हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले 2 वीडियो देख लिए हैं हमारे ऑप्शन स्ट्रैटेजी के, तो तीसरा वीडियो जो है वो सेल कॉल को लेकर है। कॉल ऑप्शन को सेल करना है। कॉल ऑप्शन को सेल करना है तो इसमें आपको किस तरह से अपना स्ट्रैटेजी बनाना होता है, किस तरह के मार्केट व्यू को लेके चलना होता है और किस तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हैं, किस डायरेक्शन में मार्केट के किस मोमेंट के डायरेक्शन में आप लॉस में जा सकते हैं एंड कौन सी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जैसा कि यहाँ पे देखेंगे, सेल कॉल मतलब एक बियरिश स्ट्रैटेजी होती है। बियरिश स्ट्रैटेजी क्यों है भैया? आप तो कॉल को सेल कर रहे हो, कॉल ऑप्शन है जो मार्केट के बढ़ने पे हमें मुनाफा देती है, बट आप ध्यान दो कि हम सेल सेल करने जा रहे हैं। कॉल को क्या कर रहे हैं? कॉल को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, मुझे मेरा बिलीफ नहीं है इसमें कॉल में कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, इसलिए मैं कॉल को सेल कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आप स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर है। ठीक है, टाटा मोटर्स का शेयर्स है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक कभी 750 के लेवल पे मार्केट में टाटा मोटर का शेयर पहुंच चुका है। तो अब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, बट जो बायर्स हैं उनको लग रहा है कि 750 का 900 भी जाएगा। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि 750 से ऊपर नहीं जाएगा, अब यहाँ से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे दो लोग हैं। ठीक है, एक बायर्स है, एक सेलर्स है। ठीक है, जैसे कि आप ऑलरेडी बेसिक वीडियो में जानते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ही सारी ट्रेडिंग्स होती है। तो एक बायर्स एंड सेलर्स है। ओके, तो अब बायर को लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, बट सेलर को लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है सेलर कि यहाँ पे शॉर्ट कर देता है कि भैया 750 रुपये में लो में तुम्हें बेच दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद मार्केट नीचे जाता है। तो ये क्या हुआ, बायर के अगेंस्ट काम किया, मार्केट नीचे गया, 600 रुपये गया। ठीक है, तो 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया सेलर को। तो जो 750 रुपये उसने बेच दी थी, अब वो फिर क्या करेगा, उसी से 600 रुपये में खरीद लेगा, 150 रुपये प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, तो इस तरह से सेलर्स जो है बायर्स के व्यू के अगेंस्ट काम करता है। तो अब यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ऑप्शन बायर जो था, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि ऑप्शन बायर जो था वो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा था। तो उस वक्त उसका जो व्यू था वो क्या था कि मार्केट बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट अब ऑप्शन सेलर आ गया है। ओके, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, बट वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अब ऑप्शन सेलर आ गया है। अब ये क्या कहता है कि भैया ऑप्शन बायर जो है ना, ये जो भी प्रीमियम चार्जेस हैं, ठीक है, जो प्रीमियम प्राइस है वो ऑप्शन सेलर को पे करता है। ठीक है, ऑप्शन सेलर को पे करता है। तो ऑप्शन सेलर के हक में जो प्रॉफिट आता है वो ये प्रीमियम अमाउंट ही होता है। ठीक है, तो पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? प्रॉफिट जो प्रीमियम अमाउंट ऑप्शन सेलर को ऑप्शन बायर से मिलता है। ठीक है, जो प्रीमियम अमाउंट ऑप्शन सेलर को ऑप्शन बायर से मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, क्या होता है? लिमिटेड होता है। और लॉस जो होता है अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन बायर जब ऑप्शन बाय कर रहे हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं या पुट ऑप्शन बाय करते हैं, तो उनको क्या करता है कि प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, प्रीमियम प्राइस इनटू 1 लॉट का क्वांटिटी 50 है, तो इतना अमाउंट उनको पे करना होता है। ठीक है, एक कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए या एक लॉट ऑफ कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए। अभी एक लॉट का कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए ऑप्शन सेलर को कितना पे करना पड़ता है? तो इन्हें एक्चुअली टोटल अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, आप सोचोगे कि भैया कि जो भी मेरा अंडरलाइंग एसेट है उसका जो प्राइस चल रहा है दैट इनटू 50, मतलब 50 का लॉट है, निफ्टी 50 की अगर बात करो तो 50 से मल्टीप्लाई करो तो जो वैल्यू आएगा उतना ऑप्शन सेलर को पे करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो कैसा है? तो ऐसा नहीं है तो कैसा है? रुको जरा, सब्र करो। अभी यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो क्या है कि ऑप्शन सेलर को कुछ मार्जिन अमाउंट पे करना पड़ता है। मार्जिन अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर मार्केट
मार्केट ऑप्शन बायर के हिसाब से चलने लगती है, तो उस वक्त क्या होता है, ऑप्शन सेलर का जो व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाएगी, बट वो नहीं जाती है, तो फिर ये मार्जिन जो ऑप्शन सेलर ने पे करके रखा हुआ था एक सर्टेन अमाउंट, ये मार्जिन अमाउंट बढ़ते जाता है इन द सेंस, लेट्स सी कि एक्स अमाउंट उसने पे किया है। अब मार्केट ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है, ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट काम कर रही है, तो फिर क्या होगा कि ये मार्जिन ये जो मार्जिन अमाउंट का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसमें से इस मार्जिन में से प्रॉफिट जो है वो ऑप्शन बायर्स को जा रहा है। ये जो इसको लॉस हो रहा है ऑप्शन सेलर को, वो कहाँ जा रहा है, बायर्स को जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग किसके बीच में होती है, ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर के बीच में ही होती है। तो ये मार्जिन एज अ प्रॉफिट ऑप्शन बायर को जाता है। सिंस ऑप्शन बायर का जो प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड होता है, तो मार्जिन अमाउंट जो होता है आपका जो ब्रोकर है वो आपको बार बार नोटिफिकेशन देगा, आपको इंटीमेट करेगा कि भैया आपका मार्जिन कम हो रहा है, आप और पैसे ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, ऑप्शन बायर का जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिए, ऑप्शन सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है, बट ऑप्शन बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर का ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस, ऑप्शन बायर का प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड होता है, ओके ओके, एंड ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है, ओके, क्योंकि ट्रेडिंग इन दोनों के बीच में हो रही है, तो प्रॉफिट जिसको मिल रहा है तो सामने वाले का लॉस होगा, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बायर को लॉस कितना होगा, लिमिटेड होगा, जो इसका प्रीमियम अमाउंट है उतना ही इसे लॉस होगा, तो इसे लॉस लिमिटेड हो रहा है, तो ऑप्शन बायर को लिमिटेड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये चीज़ तो एकदम सिंपल सी चीज़ है जो हमको बिना बताए समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे रोशनी देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई, देखिए लास्ट में अगर आप देखोगे तो इतना कचरा हुआ है जो कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन सेलर जो है उसके लिए मार्केट किस तरह से मूव करेगी, तो वो कॉल ऑप्शन सेल करेगा जब मार्केट डाउन जाने वाली है। अगर ऑप्शन सेलर का व्यू है कि मार्केट डाउन जाने वाली है, तो वो कॉल ऑप्शन को सेल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर को लग रहा है कि कॉल ऑप्शन जो है, ठीक है, जो भी अंडरलाइंग है वो करंट प्राइस से ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो बायर जो है यहाँ पे एंट्री लेता है इस पर्सपेक्टिव में, बट सेलर को क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से या तो साइडवेज जाएगी या तो फिर नीचे की तरफ जाएगी। तो इन दोनों केसेस में, केस वन की साइडवेज एंड केस टू की डाउनवर्ड जाएगी, इन दोनों केसेस में ऑप्शन सेलर क्या, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है, ठीक है। साइडवेज में क्या होता है, थीटा डी के काम करता है ऑप्शन सेलर के फेवर में, एंड डाउनवर्ड जा रही है तो डेफिनेटली ऑप्शन सेलर के फेवर में मार्केट काम कर रही है, तो इस तरह से प्रॉफिट होता है। तो बायर ने जिस जिस भी प्रीमियम पे कॉल ऑप्शन बाय किया था, वो सारी प्रीमियम ऑप्शन सेलर के पॉकेट में आती चली जाएगी अगर मार्केट साइडवेज जा रही है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बायर्स के व्यू के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। तो जो भी ओपन इंटरेस्ट होते हैं जो ऑप्शन चेन पे दिखाई देते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस के वीडियो में आप डेफिनेटली देखेंगे, आने वाले वीडियो में मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस का भी वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसमें आप देख पाएंगे कि ऑप्शन चेन में जो भी ओपन इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन दी व्यू ऑफ ऑप्शन सेलर। जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, उनके बेसिस पे ही उनके जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं, तो
उनके बेसिस पे ही वो काउंट वहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब भी एनालिसिस करना होता है तो हम ऑप्शन सेलर्स के ही व्यू कंसिडर करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी कि मार्केट का डायरेक्शन कौन से साइड में रहना चाहिए, तो ऑप्शन सेलर को कॉल ऑप्शन सेल करने पर प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से होता है, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है, ऑप्शन बायर का प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता है, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है बट लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर या फिर कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करें सेल करने के लिए। कॉल ऑप्शन सेल करना है मुझे, तो कौन सा सिलेक्ट करूं मैं। तो इससे पहले कि सिंपल एक ही सवाल हर बार मैं पूछता हूँ, वो फिर से मैं पूछूंगा कि आपका ट्रेडिंग गोल क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग गोल क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको रिटर्न कितना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि जीरो टू हीरो ट्रेड बनूं, तो डेफिनेटली आप थीटा थीटा ग्राफ को रेफर कर सकते हैं, जो एक्सपायरी के दिन का जो दिन होता है। ठीक है, या फिर नियर टू एक्सपायरी के जो ट्रेड्स होते हैं उसमें आप एंट्री लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं एज ए ऑप्शन सेलर। ठीक है, वो क्यों होता है मैं थोड़ा ग्राफ में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहिए, तो उसी तरह से आप आउट ऑफ द मनी, एट द मनी या इन द मनी में सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि डेल्टा कैसे बिहेव करता है आउट ऑफ द मनी के लिए, एट द मनी के लिए, इन द मनी के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। एंड डेल्टा गामा थीटा वेगा के वीडियोस में भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह से बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी कॉल ऑप्शन जो है सेल करके रख सकते हैं। लाइक आउट ऑफ द मनी में भी आप सेल करके रख सकते हैं, जिसमें प्रीमियम आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलती है। बट अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए, ठीक है, आपको अगर हाई रिटर्न चाहिए एज ए ऑप्शन सेलर, तो डेफिनेटली इन द मनी में प्रीमियम प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। बट क्या होता है कि इन द मनी में प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है मार्केट एक टाइम के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, इन द मनी से वो एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी में जाने वाला है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इन द मनी में आप सेल करके, ठीक है, इन द मनी में आप कॉल ऑप्शन सेल करके काफ़ी अच्छा मुनाफा बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ से भी क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मार्केट में कितने सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, लाइक सेंसिबुल हुआ या फिर ऑप्शा एज हुआ, तो वो सारी चीज़ें भी आप यूज़ करके आप प्री एनालाइज कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, कहाँ पर आपको एग्जिट करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो इन फ्यूचर पॉसिबल हुआ तो मैं सेंसिबल के वीडियोस भी और ऑप्शराइज के वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगा कि किस तरह से उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, डेल्टा ग्राफ में आपको दिखाई देगा आउट ऑफ द मनी से। मैंने हर वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 0 से लेके 0.5 तक का जो वैल्यू होता है, ठीक है, 0.5 तक का जो वैल्यू होता है वहाँ पे एट द मनी मिल जाता है आपको। ठीक है, एंड एट द मनी से इन द मनी में जाने के लिए भी काफ़ी, ये जो एरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल एरिया होता है। अगर आपने इस एरिया में एंट्री लिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपने बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमाया होगा। और अनलिमिटेड प्रॉफिट या अनलिमिटेड लॉस की जो बात होती है वो यही होती है कि मान लेते हैं कि ऑप्शन बायर ने आउट ऑफ द मनी में एंट्री लिया था, ठीक है, आउट ऑफ द मनी में एंट्री लिया था एंड इन द मनी में जाके एक्सपायर हुआ है, तो ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। अनलिमिटेड इन द सेंस 10x भी हो सकता है, 50x भी हो सकता है, 100x भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना डीप इन द मनी चला जाएगा उतना ज़्यादा का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बायर का इस तरह से व्यू बनता है मार्केट में। ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कैसे होगा,
अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन सेलर ने इन द मनी में एंट्री करके रखा है, यहाँ पे सेल करके रखा हुआ है, अब क्या हो रहा है कि डेल्टा मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इन द मनी से एट द मनी पे जा रहा है, एट द मनी से आउट ऑफ द मनी पे चला गया। तो जो प्रीमियम पे सेल किया था, लाइक 1000 रुपीज़ के प्रीमियम पे ऑप्शन सेलर ने सेल करके रखा हुआ था, अब उसका वैल्यू जो हो जाएगा 10 रुपये हो गए या 50 रुपये हो गए। तो आप देखिए 1000 रुपये से 50 रुपये तक का जो सिलसिला होता है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 990 रुपये इस केस में, और लगभग 950 रुपये इस केस में प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन सेलर को, ठीक है। तो इस तरह का भी आप एक व्यू देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शन बायर कर रहा है उसके अगेंस्ट या उसका अपोजिट ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन के केस में वैसा होगा, एंड पुट ऑप्शन के केस में पुट ऑप्शन बायर एंड पुट ऑप्शन सेलर के बीच में अपोजिट कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ ही गैमा की बात करें तो गैमा को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आउट ऑफ द मनी से एट द मनी पर गैमा भी अच्छा खासा मूव दिखाता है, अच्छा खासा चेंजेस होना पड़ता है उसको, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक ऑफ एक्सेलरेशन पीरियड जो होता है, ठीक है, जो डेल्टा का टेक ऑफ एंड एक्सेलरेशन पीरियड होता है, तो इसके लिए गैमा को भी काफ़ी अच्छी तरह से रेज होना पड़ता है, जिसकी वजह से डेल्टा चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि गैमा इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट प्राइस चेंजिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। इसके साथ ही आगे बढ़े तो थीटा ग्राफ, जो कि ऑप्शन सेलर का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है, काफ़ी याराना होता है, क्योंकि थीटा डीके जो है अगर मार्केट ऑप्शन बायर के फेवर में काम नहीं करती है, इन द सेंस कि ऑप्शन बायर ने बोला कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए बट मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, साइडवेज चल रही है या डाउन जा रही है, डाउन जा रही है तो ऑफकोर्स सेलर को प्रॉफिट होगा, ओके। बट साइडवेज भी जाती है तो सेलर को प्रॉफिट होता है। तो साइडवेज जब जाते रहती है तो थीटा जो ग्रीक है वो प्रीमियम प्राइस को डी की करता है, ठीक है। थीटा ये कहता है कि भैया टाइम गुजरते जा रहा है बट आपके व्यू के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मार्केट जो है ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करेगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो प्रीमियम प्राइस है उसको खाते जा रहा हूँ। और जैसे कि आप देखें कि 30 डेज आ जाए, 15 डेज आ जाए या 7 डेज आ जाए, तो किस तरह से फॉल होता है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे अगर 50 रुपये भी है तो 50 रुपये को 2 रुपये 1 रुपये आने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये 50 का दूसरे दिन हो सकता है 25 हो जाए, तीसरे दिन हो जाए कि 7 रुपये 8 रुपये हो जाए, फिर जिस दिन एक्सपायरी हो तो उस दिन वर्थलेस ये एक्सपायर हो, ठीक है। वर्थलेस इन द सेंस कि 0 रुपीज़ इसका वैल्यू हो जाएगा लास्ट डे पे, अगर एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट काम नहीं करती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो ऑप्शन सेलर को ध्यान में रखनी होती है। तो ऑप्शन सेलर को लॉन्ग एक्सपायरी में अगर एंट्री करते हैं ऑप्शन सेलर, लाइक 90 डेज़ का एक्सपायरी का ले लिया, तो उसमें उन्हें थीटा डी के ज़्यादा इफेक्ट करता हुआ नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही कम स्लोप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो टाइम वैल्यू है वो कम हो रहा है। टाइम वैल्यू क्या होता है वो आपको पता ही है। टाइम वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम प्राइस दो चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रीमियम प्राइस दो चीज़ से मिलकर बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाल दो। प्रीमियम प्राइस में मान लेते हैं कि 200 रुपये है, ठीक है, प्रीमियम प्राइस 200 रुपये है, और आउट ऑफ द मनी आपने लिया, आउट ऑफ द मनी का इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो इसमें जो है 200 रुपीज़, ये क्या है, टाइम वैल्यू है, टोटली टाइम वैल्यू है, क्योंकि ये 0 हो गया, तो टाइम वैल्यू इज इक्वल टू 200 रुपीज़। तो अभी सिर्फ टाइम वैल्यू पे ही काम करता है। ओटीएम में जो प्रीमियम प्राइस होता है वो टाइम वैल्यू ही होता है उसका, ठीक है। तो अब टाइम वैल्यू 200 रुपये है, अब जैसे जैसे टाइम घटते जाएगा ये 200 रुपये का वैल्यू कम होते जाएगा, बट जैसे जैसे टाइम घट रहा है एंड मार्केट इन द मनी में आ रहा है, एट द मनी और इन द मनी या डीप इन द मनी में जा रहा है,
तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। प्रीमियम जब बढ़ेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस तरह से अफेक्ट करती है आपके प्रीमियम प्राइस को। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, फिर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वेगा क्या है आपका, किस तरह से इंडिया विक्स आपका परफॉर्म कर रही है, या पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट का जो वॉलेटिलिटी है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, डेल्टा कैसे परफॉर्म कर रहा है, गामा कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत ही अफेक्ट करती हैं आपके प्रीमियम प्राइस को। उसी तरह से आपको प्रॉफिट भी मार्केट में देखने मिलता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो हायर दी वे का, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं हायर दी वे का, हायर दी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, तो आपका प्रीमियम प्राइस जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। तो इस तरह से आपके जो ऑप्शन ग्रीक हैं आपको समझने में हेल्प करते हैं कि भैया आपको किस तरह से मार्केट में ट्रेड लेते वक्त सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जो भी चिंतन मनन है वो करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कॉल ऑप्शन सेल करने पर किस तरह के जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो व्यू होते हैं, मार्केट डायरेक्शंस होते हैं, एंड ऑप्शन ग्रीक के व्यूज़ कैसे होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ मिस आउट हो गई है आपको लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, मेरा कोई स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आया है, तो डेफिनेटली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर आप कमेंट करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाकर लेकर आऊँगा। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपने आप को ग्रो करते रहे, अपने धन को ग्रो करते रहे, एंड धनवान का टैग अपने नाम के आगे जरूर लगाए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग।